कुछ चंद लोग जदयू को बदनाम करने में, जदयू को डुबाने में तुले हुए हैं, लेकिन हम लोग नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही है। अंतिम दम तक नीतीश कुमार जी के साथ हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व अभी से भी अगर नहीं सचेत हुए तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। मुजफ्फरपुर जिले में जदयू खंडन की स्थिति पर है। जदयू के जो भी कार्य करता है वो जिनको टिकट देते हैं उनमें से हम लोग उस पार्टी को, उस व्यक्ति को जिताने का कार्य करेंगे। अगर बाहरी कोई आया किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे पार्टी से बुला करके अगर टिकट दिया जाता है तो हम लोग सामूहिक रूप से जदयू से इस्तीफा देंगे। जदयू के कोई भी कार्यकर्ता को टिकट मिले, अजय कुशवाहा जो पिछले बार लोजपा के कैंडिडेट थे, जो जदयू के कैंडिडेट को हराए, इस बार जदयू में घुसपैठी करना चाह रहे हैं, उनको न घुसपैठी होने के लिए हम लोग 1000 की संख्या में आए हैं। जदयू का सीट है, जदयू का कार्यकर्ता चाहिए मीनापुर में, तो बाहरी भगाओ, जदयू बचाओ। आप देख रहे हैं द पब्लिक प्यार। अभी हम मौजूद है जेडीयू प्रदेश कार्यालय में। जी हम आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का फैसला तय नहीं हुआ है कि जेडीयू कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने मनपसंद के कैंडिडेट को लेकर प्रदेश कार्यालय में हंगामा कर रहे हैं। तो जी हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर स्थित मीनापुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर अपने मनपसंद प्रत्याशियों को लेकर ये लोग हंगामा कर रहे हैं। तो हम इन लोगों से जानते हैं कि ये लोग कौन से प्रत्याशी को इस बार मीनापुर से ये लोग मौका देंगे। आपको बता दें कि मीनापुर विधानसभा से आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव है। तो किस लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहे कि जदयू के वहाँ जदयू का सीट है और जदयू के कोई भी कार्यकर्ता को टिकट मिले। अगर जदयू के कार्यकर्ता को नहीं टिकट मिलेगा तो हम लोग 1000 पूरा कमेटी के साथ आए। मैं युवा के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। वहाँ पूरा फटक्का उड़ रहा है, फटक्का उड़ा रहा है, जो लाठी बाज रहे हैं, जो लोजपा से अजय कुशवाहा जो पिछले बार लोजपा के कैंडिडेट थे, जो जदयू के कैंडिडेट को हराए, जो लोजपा से कैंडिडेट उतरे और जदयू के कैंडिडेट को हराए, इस बार जदयू में घुसपैठी करना चाह रहे हैं। उनको न घुसपैठी होने के लिए हम लोग 1000 की संख्या में आए हैं और जदयू को कोई भी कार्यकर्ता टिकट मिले हम लोग उनको तन मन धन से जिताएंगे। जदयू का बूथ अध्यक्ष को टिकट दे रहे उनको हम लोग जिताएंगे। जो भी कार्यकर्ता को टिकट दे हम लोग। आप लिखे हुए जेडीयू कार्यकर्ता को टिकट दो, नहीं तो मेरा इस्तीफा लो। दिक्कत हो गया। अरे बाहरी के लेके आ रहे हैं, जदयू में नहीं हुआ है। जदयू का सीट है, जदयू का कार्यकर्ता चाहिए मीनापुर में, तो बाहरी भगाओ, जदयू बचाओ। कभी भाजपा में, कभी लोजपा में, कभी जदयू में मांग रहे हैं, तो उनको लोजपा में रहना चाहिए। से बात किया है आप लोग? हैं? बात करेंगे। शीर्ष नेतृत्व पर हमको पूर्ण भरोसा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री जी है, उन पर फुल भरोसा है। हमें भरोसा है कि अगर हमारे कार्यकर्ता को टिकट देंगे तो हम लोग 40,000 वोट से जिता के भेजेंगे मीनापुर से। अगर बीजेपी के बहरूपिया अजय कुशवाहा कभी लोजपा में रहते हैं, कभी बीजेपी में रहते हैं, अगर वो आएंगे तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा आज देंगे। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या किस लिए आप लोग हंगामा कर रहे हैं? एक स्थिति था मीनापुर में कि जदयू को खत्म करना चाहता था। ये बहुरूपिया है जो कि छोड़कर भाग गया था। उस टाइम जदयू का अस्तित्व खत्म हो रहा था मीनापुर से, अजय कुशवाहा खत्म हो रहा था। हम लोग ने जदयू को सींचने का काम किया है मीनापुर से, काफी लंबा समय तक काम किया। धूप में खून पसीना जलाया है, खून पसीना जलाकर जदयू को सींचा है। अभी सींचने के बाद जो वो क्या काम करता है, बीजेपी में रहता है, बीजेपी से लोजपा में भागता है, लोजपा से बीजेपी जाता है, निर्दलीय जाता है, जहाँ जदयू को समाप्त करना चाहता है वो मीनापुर से। क्यों मैडम हंगामा इसलिए है, हंगामा नहीं है, हम लोग माननीय मांग है मुख्यमंत्री जी से। उनका हम लोग बहुत आभार है। पुराने साथी हैं हम लोग। पुराने समय में जब नीतीश ये 14 में बीजेपी से अलग हो गए थे नीतीश बाबू, तो हमारे यहाँ के विधायक दिनेश प्रसाद कुशवाहा वो चले गए थे बीजेपी में, और 20 में फिर एनडीए में थे, तो एनडीए से फिर वो चले गए उनके बेटा लोजपा में, लोजपा से टिकट लेके आ गए। एनडीए में थे तो एनडीए का साथ देना चाहिए था ना, तो चले गए लोजपा में, लोजपा से टिकट लेके आ गए, जबकि और हरा दिए। जब सीट हरा दिए तो आज किस मुंह से फिर उनका बात चल रहा है कि उनको टिकट सदस्यता लेकर के उनको टिकट दिया जाए? अभी तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन फटाखा क्यों छोड़ रहे हैं? एक मिनट, फटाखा छोड़ते हैं मोबाइल पर। मीनापुर सीट जदयू की लूज हुई, जब उनके कारण लूज हुआ तो उनको टिकट क्यों? अभी तो क्लियर हो तो कोई फटाखा छोड़ सकता है। काहे फटाखा छोड़ेगा भाई? बिना नहीं, एक बात बताइए ना, बिना खुशी का कौन फटाखा छोड़ता है?
अब पार्टी गुमराह की तरफ कर रहा से है। एक मिनट आप बताइए कि बिना खुशी का कोई फटाका छोड़ता है? रैली घोषित तो नहीं ना? अब उसको घोषित है कि नहीं है, लेकिन आईडी से डालता है, उसका कार्यकर्ता डालता है, वो डालता है कि हमारा कंफर्म है। हमरे यहाँ मिलने गए थे, राते सबको फोन किए हैं, जितने जदयू का कार्यकर्ता है पूछ लीजिए, सबको फोन किए हैं कि हमको कंफर्म हो गया है। क्या चाहते हैं? जितने मीनापुर पंचायत के प्रखंड अध्यक्ष है, सभी के पास उनका फोन गया है। क्यों गया है जब आप मेरे पार्टी में नहीं है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम हम लोग कहते हैं कि जदयू के कार्यकर्ता के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए, जो मिनी स्तर के हैं उनको। हम लोग हम लोग सारे आदमी एक साथ इस्तीफा देंगे, जदयू के कार्यकर्ता इस्तीफा दे सारे कमजोर हो जाएगा। हम लोग पार्टी से शिष्ट नेतृत्व हम लोग की समस्या को नहीं समझ सकते हैं। जब शिष्ट नेतृत्व हम लोग की समस्या को नहीं समझ सकते हैं तो हम लोग क्यों पार्टी में रहेंगे? इतने दिनों से पार्टी को सेवा करते आए हैं, तो ऐसा क्यों सेवा करेंगे? जब पार्टी शिष्ट नेतृत्व किसी और को बाहरी रुपया को लेकर, धन बल वाले को लेकर वो पार्टी में ज्वाइन करवाकर टिकट देना चाहेंगे, तो वैसे में हम लोग पार्टी ज्वाइन करके क्या करेंगे? वैसे में हम लोग इस्तीफा देकर न्यूट्रल हो जाएंगे और जहां मन वहां हम वोट कर सकते हैं। उसके लिए कोई अति नहीं है। करना है कि हम लोग मीनापुर जो आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को फेसबुक पे मिलता है कि मीनापुर सीट जो है कि जदयू का है, तो जदयू के जो भी कार्यकर्ता है, वो पंचायत स्तर के हो या बूथ स्तर के हो या प्रखंड स्तर के हो, उसमें से हमारा शीर्ष नेतृत्व जदयू का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो चुनाव कमेटी का जो कोर कमेटी है, वो जिनको टिकट देते हैं उनमें से हम लोग सभी लोग चंदा करके भी होगा, हम लोग उस पार्टी को, उस व्यक्ति को जिताने का कार्य करेंगे। अन्यथा अगर बाहरी कोई आया तो किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे पार्टी से बुला करके अगर टिकट दिया जाता है, तो हम लोग सामूहिक रूप से जदयू से इस्तीफा देंगे और हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि ये आवाज हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री को सुनाने आए हैं कि हम लोगों को भरोसा है कि हम उन सभी कार्यकर्ताओं की बात को माननीय नीतीश कुमार सुनेंगे और सही फैसला लेंगे। इसी बात के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर हमारी बात को न सुनेंगे तो क्या करेंगे? तब तो हम इस्तीफा देंगे। इसलिए हम लोग यहाँ आए कि बाहरी को टिकट आप मत दीजिए, जो मत दीजिए। क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो गुटबाजी चल रहा है शीर्ष नेतृत्व के साथ कि भाजपा से लाकर कुछ चंद लोग जदयू को बदनाम करने में, जदयू को डुबाने में तुले हुए हैं। लेकिन हम लोग नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही है, अंतिम दम तक नीतीश कुमार जी के साथ हैं। लेकिन आज ऐसी मजबूरियां पड़ी, 90 मीनापुर, 95 कांटी और गायघाट, तीनों जगह से जदयू की सीट घोषणा की गई। पार्टी पिछले 2 सालों से जदयू का यह घोषणा है कि यह मेरी सीट है, इस पे हम चुनाव लड़ेंगे। इसके अनुसार पार्टी तन मन धन से हमारे एक कार्यकर्ता, हमारे कांटी विधानसभा में 25,000 सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मीनापुर में भी लगभग 20-25 हजार कार्यकर्ता है, गायघाट में भी कार्यकर्ता है। लेकिन बाहरी लोगों को बुलाकर संगठन को कमजोर किया जा रहा है। जो स्थिति हमारे शीर्ष नेतृत्व के कुछ चंद बिकाऊ लोग जो पैसे पर बिककर भाजपा से आयातित कैंडिडेट को बुला रहे हैं, रेड कारपेट बिछा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये सारा हुजूम देख लीजिए, ये मीनापुर की धरती, कांटी की धरती और लोजपा की धरती, गायघाट की धरती से आई है। ये तीनों की जो जनता है, मांग है कार्यकर्ताओं से, कह रही है कि पिछले बार जो हुआ था उसको रोकिए। मीनापुर में भी अजय कुशवाहा ने हराने का काम किया था, कांटी में भी अजीत कुमार ने हराने का काम किया था। आपको याद होगा कि लोजपा से लड़े थे अजय कुशवाहा, आज वो जनता नहीं भूली है। धोखेबाजों को हुई नहीं, कोई एंट्री नहीं है, सीधे क्या एंट्री है? प्रतिदिन सदस्यता दिया जा रहा है, आज सदस्यता दिया कर कल सिंबल दे दिया जाएगा। हम लोग सामूहिक इस्तीफा के लिए तैयार हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व अभी से भी अगर नहीं सचेत हुए तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। गायघाट पूरे, मीनापुर पूरे कार्यकारिणी, कांटी विधानसभा की प्रखंड की कार्यकारिणी और गायघाट की, ये तमाम जदयू के कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है। लगभग मुजफ्फरपुर जिले में जदयू खंडन की स्थिति पर है। आज जदयू कार्यालय से जो हम लोग आए हैं, पूरे समर्पित कार्यकर्ता अपना झोला झंडी यहीं फेंक कर चले जाएंगे। तो आपने सुना, इन सभी लोग मीनापुर विधानसभा से आए और इन लोगों का कहना है कि बाहरी पार्टी से किसी भी व्यक्ति को लाकर जेडीयू का उम्मीदवार ना बनाया जाए। कोई भी हो जेडीयू से, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, उसको उम्मीदवार बनाया जाए, वो हम लोग को मंजूर है। अगर वैसा नहीं होता है तो हम पूरे तरीके से हम सभी लोग इस्तीफा देने का काम करेंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे।
अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द पब्लिक प्यार न्यूज चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।